नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते मुख्य खबर की ओर। जबलपुर के आधारताल थाना अंतर्गत जवाहर गृह निर्माण समिति के सदस्यों ने कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। समिति के सदस्यों ने जानकारी देते हुए बताया कि जवाहर गृह निर्माण समिति द्वारा आधारताल के पास 4.5 एकड़ की जमीन पर रहवासी कॉलोनी जवाहर नगर के नाम से विकसित थी और फिर बची 1.5 एकड़ को पार्किंग के लिए सुरक्षित किया गया था। लेकिन बीते कुछ वर्षों से समिति के अध्यक्ष गुपचुप तरीके से जनरल बॉडी मीटिंग करके बची हुई जमीन को खोद-बोर्ड कर रहे हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अध्यक्ष द्वारा षड्यंत्र करते हुए बहुत सी जमीनों पर कब्जा कर लिया गया है और उसे बेचा जा रहा है और उसका लाभांश समिति के किसी भी सदस्य को नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर शिकायत की है कि जल्द से जल्द समिति अध्यक्ष की ऊपर कार्रवाई की जाए। अपनी शिकायत पत्र पर उन्होंने निवेदन करते हुए इस बात की भी मांग की है कि तत्काल जवाहर गौर निर्माण समिति से संबंधित जमीन की खरीद फरोख्त पर लगाम लगाई जाए। हम लोग जवाहरलाल गृह निर्माण समिति आधारताल के रहवासी हैं। हमारी कॉलोनी है जवाहर नगर, इसका नाम है। पिछले 20-25 सालों से कब चुनाव हो गए ये हम लोगों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। नियम के अनुसार साल में एक बार जनरल बॉडी मीटिंग होना चाहिए, उसकी भी सूचना हमें नहीं दी जाती है। 10-12 लोग मिलके, हीरालाल श्रीवास्तव जो वहाँ के अध्यक्ष हैं, वो 10-12 लोग मिलके आपस में ही चुनाव कर लेते हैं और किसी को कोई सूचना नहीं दी जाती है। इस गृह निर्माण समिति को 3 एकड़ ज़मीन में प्लाट बनाने के लिए परमिशन थी और 1 एकड़ 10 डिसमिल इनको पार्किंग के लिए छोड़ना थी, परंतु इन्होंने ज़मीन को छोड़ा नहीं, पार्किंग की ज़मीन को भी बेच डाला और पूरे पैसे जो है ये कहाँ चले गए इसका किसी को भी अंशदान जो है समिति के सदस्यों को नहीं दिया। नियम के अनुसार जो भी फ़ायदा होता है प्रॉपर्टी की बिक्री का, उसका अंशदान समिति के सदस्यों को दिया जाता है, वो भी नहीं दिया गया, किसी को नहीं दिया। पिछले 25 साल हो गए लोगों को रहते यहाँ पे। इस तरह से ये मनमाने ढंग से वहाँ काम कर रहे हैं। जो बची हुई ज़मीन है उस पर इनका कब्जा हो रहा है, दीवारें खींची जा रही हैं, उस पर हम लोगों ने स्टे लगा के रखा है। इन्होंने वहाँ एक मंदिर बना के रखा है जो पहले शाही मंदिर हुआ करता था सार्वजनिक तौर पे, उसमें इन्होंने चित्रगुप्त मंदिर के नाम पे एक नेम प्लेट लगा दी और इन्होंने व्यक्तिगत तौर पे उसको अपने कब्जे में कर लिया। उसके बाजू वाली ज़मीन जो पड़ी है उसको भी इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। जितनी भी ज़मीन बची है वो अपने कब्जे में करते चले जा रहे हैं और जो बचे हुए प्लाट हैं उनको मनमाने रेट पर बेच रहे हैं। सरकार से कितने कीमत में बेचे गए ये बात छिपाई जा रही है, जो उससे सरकार को भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो रजिस्ट्री का जो वास्तविक पैसा सरकार के पास जाना चाहिए वो भी नहीं गया है। और धोखा तो समिति के सदस्यों के साथ किया ही है इन्होंने। पार्किंग उनको बेच दी है कह के कि ये आपका प्लाट है। इस तरह से बहुत सी अनियमितताएँ चल रही हैं। हमने 6 महीने पहले यहाँ शिकायत की थी, परंतु कोई शिकायत के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। आज क्या आश्वासन दिया? आज इन्होंने जो यहाँ ज्वाइंट कमिश्नर साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने पहले तो ये बोला कि ये हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं है, फिर भी मैं इसकी जांच कराऊंगा ज़मीन के मामले में। और जहाँ तक चुनाव वाला मामला है, चुनाव वाले मामले में आप इसमें एक पिटीशन लगाइए, जिसमें एक प्रावधान है, तो उसमें उन्होंने सलाह दी है कि आप पिटीशन लगाइए और जो भी उसमें डिसीजन होगा उसमें अगर आपके फेवर में नहीं हुआ तो अपीलेट अथॉरिटी मैं हूँ, मैं इसकी अपील सुनूंगा। मेरा नाम सुभाष चंद्रा है। मैं जवाहरलाल गृह निर्माण समिति का सदस्य हूँ। मैं सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ और भारत कृषक समाज का उपाध्यक्ष हूँ। मेरे साथ जो भी लोग यहाँ पर आए हैं वो हमारे गृह निर्माण समिति के सभी सदस्य हैं। थैंक यू। ये बताइए, अगर ये मांग पूरी नहीं होती तो आगे क्या कदम रहेंगे? आगे हम लोग हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। अगर हमारे जो भी चैनल हम अभ्यास्त करते हैं, मान लीजिए इन्होंने जो पिटीशन लगाने की बात कही है इलेक्शन के मामले में, अगर हमारे फेवर में नहीं आया तो हम इसको हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। थैंक यू।